आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिंड्रेला। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम होता है एला। वो अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहती है। वो घर जंगल के बीचों बीच था। उसकी फैमिली बहुत ही खुशहाल थी। उसके फैमिली के सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन तभी एक दिन एला की माँ बीमार पड़ जाती है और उसे लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। इसीलिए वो एला से एक प्रॉमिस लेती है कि वो हमेशा दूसरों के साथ काइंडली रहेगी और हर मुश्किल का सामना डट कर करेगी। इसके बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है और इसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने पिता के साथ खुश रहने की कोशिश करती है और ऐसे ही समय बीत जाता है और एला बड़ी हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एला के पिता एक विधवा औरत से शादी कर लेते हैं जिसका नाम ट्रिमेन होता है। उसकी 2 बेटियां होती है जिनका नाम ट्रिसेला और एनेस्थीसिया होता है। एला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। और जब ट्रिमेन घर आती है तो वो पहले ही दिन घर पर पार्टी रख लेती है। एला को इस पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास जाती है। फिर एला को ये पता चलता है कि उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं। उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर ट्रिमेन आती है। उन दोनों का प्यार देखकर ट्रिमेन जेलस होती है। फिर दूसरे दिन जब उसके पिता चले जाते हैं तो ट्रिमेन असली रूप में आ जाती है और वो एला से बिल्कुल अच्छे से बर्ताव नहीं करती। फिर वो एला का रूम अपने बेटियों को दे देती है और एला को एटिक में रहने के लिए बोलती है। फिर एला एटिक में रहना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ पर उसके एनिमल फ्रेंड्स होते हैं। इसी वजह से उसका वहाँ पर भी दिल लग जाता है और उसे लग रहा था कि ये उसके साथ अच्छा ही हो रहा है क्योंकि बार बार उसके सौतेली बहनें और माँ से मिलना उसे नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। ट्रिमेन उससे घर के सारे काम करवाती है और उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब एला के पिता का नौकर अकेले ही वापस आता है और वो बोलता है कि जब हम जा रहे थे तब रास्ते में एला के पिता बीमार हो गए और वो वहीं पर गुजर गए। ये बात सुनने के बाद एला मानो जैसे टूट ही जाती है। पहले उसने अपनी माँ को खोया था और अब उसके पिता भी उससे दूर चले गए हैं और इसे अब अकेले ही रहना पड़ेगा और वो अपनी सौतीली माँ और बहनों को कैसे झेले ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद ट्रिमेन को रोकने वाला कोई भी नहीं रहा था, इसलिए वो घर के सारे नौकरों को निकाल देती है और घर के सारे काम एला से करवाना शुरू कर देती है। घर के काम जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारे काम एला से करवाए जा रहे थे और घर के सब लोग खाना खाने के बाद जो खाना बचता है वो खाना एला के हिस्से आता है। फिर भी एला वो खाना भी अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाती है। जब रात होती है तो सोने के लिए ऊपर एटिक तक जाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो किचन में ही सो जाती है और ठंड का मौसम था इसलिए वो फायर प्लेस के पास जाकर सोती है। जब सुबह होती है तो हम देख पाते हैं कि एला उस फायर प्लेस के पास सोने के कारण उसके फेस पर सिंडर्स लग जाते हैं और जब उसकी स्टेप फैमिली उसे देखती है तो वो सब उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसके फेस पर सिंडर्स लगे थे और उसका नाम एला है, इसलिए सब लोग उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इन सारी बातों के कारण एला बहुत ही चिढ़ जाती है और वो एक घोड़े पर बैठकर जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक जानवर दिखाई देता है जिसे कुछ लोग शिकार करने वाले थे। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी उसका घोड़ा कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करता है और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रिंस खुद का नाम किट बताता है और वो बोलता है कि मैं महल में नौकर हूँ और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर एला उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। महल पहुँचने पर प्रिंस को पता चलता है कि राजा की तबीयत बहुत खराब है। तब राजा प्रिंस से कहता है कि उसे रॉयल बॉल पर अपने लिए लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करनी होगी ताकि वो सारी जिम्मेदारियां उस पर डालकर फ्री हो जाए। इस पर प्रिंस कहता है कि हमें
रॉयल वॉल पर सारे नागरिकों को आमंत्रित करना चाहिए, नौकरों को भी। उसे उम्मीद थी कि एला उसे वहां पर जरूर मिल जाएगी और ये बात राजा भी मान लेता है और राज्य में ऐलान किया जाता है कि अमीर हो या गरीब सब लोगों को वॉल पर आमंत्रित किया जाता है। और जब ये ऐलान हो रहा था तब एला मार्केट में ही थी। वो ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है और घर पर आकर वो ये बात अपनी माँ ट्रिमेन से बोलती है। उसे उम्मीद थी कि ट्रिमेन उसे वहां जाने के लिए हाँ बोल देगी। उसे वहां पर जाकर किट से मिलना था, पर ट्रिमेन उसकी बात को टोटल इग्नोर कर देती है और वॉल पर जाने के लिए अपने दोनों बेटियों को तैयार करने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी दोनों बेटियों में से अगर प्रिंस को एक भी पसंद आ गई तो उनकी लाइफ बन जाएगी। फिर महल में प्रिंस को दिखाते हैं जो कि कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ एला पर ही था और उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एला ही थी, लेकिन वो बहुत टेंशन में भी था। उसे लगता था कि उसके पिता उसकी शादी किसी नौकरानी से नहीं करवाएंगे क्योंकि वो उसके लिए कोई प्रिंसेस ही ढूंढ रहे थे। एला वॉल पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे कोई भी ड्रेस खरीद कर नहीं देती। लेकिन वो बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं होती और वो खुद के लिए ड्रेस तैयार करना शुरू कर देती है और उसके एनिमल फ्रेंड्स भी उसकी मदद करते हैं। और जब वॉल पर जाने का समय होता है तो वो अपने माँ का ड्रेस पहनकर तैयार होती है और उसकी स्टेप फैमिली भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन वो लोग एला का ड्रेस फाड़ देते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर वॉल पर निकल जाते हैं। ये देखकर एला बहुत ही निराश होती है और बहुत दुखी होती है। उनको जाता देख वो जोर जोर से रोने लगती है और वो पॉन्ड के पास आकर बहुत रोती है और वो भागकर पीछे की गार्डन चली जाती है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। फिर एला उसे एक कटोरी में दूध देती है। फिर वो बूढ़ी औरत देखते ही देखते बहुत ही सुंदर लेडी में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर एला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वो लेडी उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। फिर वो फेरी गॉड मदर अपने जादू से पम्पकिन को कैरेज, माइसेस को हॉर्सेस, लिजर्ड्स को फुटमैन और गूस को काउचमैन में बदल देती है। ये सब कुछ वो इसलिए कर रही थी कि एला महल तक पहुंच सके। फिर वो उसके फटे हुए ड्रेस को भी बहुत ही सुंदर ड्रेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर एला निकलने लगती है। तब वो कैरेज में अपना पैर रखती है। तब फेरी गॉड मदर उसके शूज को देखती है तो वो उन्हें भी ग्लास के शूज में ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी जो कि उसकी स्टेप फैमिली है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेरी गॉड मदर एला पर जादू कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग एला को पहचान नहीं पाएंगे। फिर एला जाने के लिए निकलती है। तब फेरी गॉड मदर उसे बताती है कि तुम्हें मिडनाइट 12 बजे से पहले वापस आना होगा। ये जादू सिर्फ मिडनाइट 12 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद एला महल जाने के लिए निकलती है। वॉल पर सभी नागरिक और सारे राज्य की राजकुमारियां भी आई हुई थी, लेकिन प्रिंस को सिर्फ एला का ही इंतजार था। वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था और वो इसी बात से बहुत अपसेट था। राजा जब अपने बेटे को देखता है तो वो समझ जाता है, इसलिए वो एक राजकुमारी को उसके पास भेजता है ताकि वो दोनों मिलकर डांस कर सके। फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और तभी वहाँ पर एला आ जाती है और वहाँ पर खड़े लोग सिर्फ एला को देखते ही रहते हैं। प्रिंस एला को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर खड़े सब लोग उन्हें रास्ता देते हैं। एला को अब तक यही लग रहा था कि किट महल का एक नौकर है और वो हैरान हो गई थी कि सब लोग उन्हीं की तरफ क्यों देख रहे हैं। तब प्रिंस उसे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, इसलिए सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। और ये दोनों डांस करने लगते हैं और सभी लोग सिर्फ इन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। ट्रिमेन एला को पहचान तो नहीं पाई थी, लेकिन एला प्रिंस के बहुत क्लोज आ गई थी। इसके लिए वो बहुत जेलस होती है, इसीलिए वो अपने बेटियों को आगे डांस करने के लिए भेजती है। जब प्रिंस का और एला का डांस होता है तो प्रिंस उसे थोड़ा साइड लेकर जाता है और जब एला को ये पता चलता है कि किट महल का नौकर नहीं बल्कि वो एक प्रिंस है, ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। फिर प्रिंस उसे बहुत समझाता है। दूसरी तरफ सेलिब्रेशन में सब लोग सिर्फ एला के बारे में ही बात कर रहे थे।
वो सोच रहे थे कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एला को प्रिंस अपने साथ सीक्रेट गार्डन लेकर जाता है, जहाँ पर आज तक वो किसी को लेकर नहीं गया था। फिर वो उसे एक झूले पर बैठाता है और तभी उसका एक शूज निकलकर नीचे गिरता है। तब प्रिंस अपने घुटनों पर बैठकर उसे वो शूज पहनाता है और उसे उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी एला को याद आता है कि उसे 12 बजे से पहले वहां से निकलना है और वो वहां से निकलने लगती है। फिर प्रिंस उसके पीछे भागने लगता है। जब एला महल के बाहर निकल रही थी तभी उसे वहां पर किट के पिता दिखाई देते हैं और वो उन्हें बोलती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है और वो आपसे बहुत प्यार करता है, और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और राजा उसी की तरफ देखता ही रहता है। लेकिन जब एला महल के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब उसका एक शूज निकल जाता है और वो उसे लाने ही वाली थी, तब उसे प्रिंस दिखाई देता है। इसलिए वो उस शू को वहीं पर छोड़कर कैरेज में आकर बैठती है। जब प्रिंस को उसका शू मिलता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और वो प्रिंस को रोकता है और वो खुद कुछ सोल्जर को लेकर एला के पीछे जाने लगता है। तभी 12 बज जाते हैं और सब लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं। लिजर्ड गेट का दरवाजा बंद कर देता है और वो लोग उनके पीछे नहीं आ पाते। फिर ये सब लोग अपनी अपनी हालत में आ जाते हैं, सिर्फ एला का शूज नहीं बदलता। फिर एला चलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहां पर बारिश शुरू होती है और पीछे से उसके स्टेप फैमिली की राइड भी आ रही होती है। फिर वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और उस शू को छुपा देती है, और वो जब रात को फ्री होती है तो वो अपने डायरी में ये सब कुछ लिखती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि महल में राजा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। इसलिए वो अपने बेटे की खुशी के लिए अपने पसंद से नहीं बल्कि उसके खुद के पसंद से शादी करने के लिए इजाजत देता है, और वो बोलता है कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो और उसी से शादी करो। और इसी के बाद राजा की मौत हो जाती है और अब उस राज्य का नया राजा किड बन जाता है, और वो लोगों में ये खबर फैला देता है कि वो लड़की आकर उन्हें दूसरा शू दिखाए, और अगर उसकी इच्छा होगी तो प्रिंस उससे शादी भी कर लेगा। और ये बात जब एला तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर जाने लगती है, और वो वहीं पर जाती है जहाँ पर उसने वो शू छुपाया था, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। और हम ये देख पाते हैं कि ट्रिमेन वो शू पहले ही वहाँ से निकाल चुकी है, और वो एला से बोलती है कि वो तभी एला को किट से शादी करने देगी जब वो उसकी बेटियों की शादी किसी बड़े घर में ना कर दे और इन सब लोगों को वो पैलेस में ले जाए। ये सब सुनने के बाद वो उसे मना कर देती है। इसके बाद ट्रिमेन उस शू को लेकर जाती है और एला को वहीं पर बंद कर देती है। इसके बाद ट्रिमेन उस शू का टूटा हुआ हिस्सा लेकर जाती है और उसे ग्रैंड ड्यूक को दिखाती है, और वो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसकी एक शर्त होती है कि वो हमेशा के लिए एला को छुपाए रखेगी। फिर ट्रिमेन भी मान जाती है। फिर ग्रैंड ड्यूक उस शू का टूटा हुआ पार्ट लेकर किट के पास आ जाता है और उसे बताता है कि वो लड़की खुद को छुपा रही है। लेकिन तब किट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर ग्रैंड ड्यूक उससे ये वादा लेता है कि अगर वो लड़की नहीं मिल पाई तो वो उस लड़की से शादी करेगा जिसको उसके पिता ने मरने से पहले पसंद किया था। ये बात सुनने के बाद किट भी मान जाता है। फिर ग्रैंड ड्यूक किट को महल में ही छोड़कर खुद कैप्टन के साथ निकलता है और राज्य के हर गली और हर घर में जाकर राज्य के हर एक लड़की के पैर में उस शू को पहनाकर ट्राई करता है, लेकिन किसी भी लड़की को वो साइज फिट नहीं हो पाती। आखिर में वो लोग एला के घर पहुंचते हैं और एला के बहनों को भी वो शू फिट नहीं बैठता, और तभी हम एला को देख पाते हैं जो अपने एटिक में थी और वहीं पर वो गाना गा रही थी। फिर वो खिड़की में आकर बैठती है और वहां पर के माइसेस खिड़की खोल देते हैं और उसका आवाज नीचे जाता है। जब वो आवाज कैप्टन सुनता है तो वो उस लड़की को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन ट्रिमेन बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए बहुत फोर्स करता है, लेकिन तभी
हम देख पाते हैं कि किड सोल्जर के वेश में पूरा वक्त उन्हीं के साथ था और वो खुद को सबके सामने लाता है और वो ऑर्डर देता है कि उस लड़की को मेरे सामने लाओ। फिर कैप्टन एटिक में जाता है और एला को वहां से नीचे लेकर आता है। फिर किंग किड उसे शू पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। इसके बाद एला किट के साथ महल जाने के लिए निकलती है। फिर वो अपने स्टेप फैमिली को भी माफ करती है और वहां से निकलती है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।